हमारी टीवी सीरियल की गोपी बहू डेवलिना, जिनको पहले उनकी रियल लाइफ को लेकर ट्रोल किया जाता था, मीम्स और जोक्स बनाए जाते थे, आज उनकी रियल लाइफ भी एक जोक बनकर रह गई है। उनकी शादी के बाद उनकी लाइफ में ट्रोलिंग खत्म ही नहीं हो रही। पहले उनके हस्बैंड को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोला जा रहा था, पर अब उनके छोटे से बेटे पर भी इतने गलत गलत कमेंट आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा जिसने अभी तक बोलना चलना तक नहीं सीखा, तुम उसे अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या ये सही है? अभी रिसेंटली पोस्ट हुई डेवलिना की उनके हस्बैंड और बेटे के साथ की ये फोटो, जिसमें लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट किए, दिखावा करना बंद करो। मंदिर जाने के बाद भी टीका नहीं लगाया मुल्ले ने, और बेटे को भी नहीं लगाने दिया। He didn't put tilak to himself and son tells everything. Be aware of love. बाप पर गया है बच्चा। अपने पति को मंदिर के अंदर नहीं ले जाना था। धर्म का ढोंग करना बंद करो। Stop this nonsense. जिस मूल्य को लेकर आई हो वो देवी माँ में नहीं मानता, अकेले आया करो। मूल्य ने तो तिलक भी नहीं लगाया, मंदिर को तोड़ने की प्लानिंग करने आया होगा श्योर। क्या बात है, सिर्फ दिखावा करने मंदिर जाते हो, बेटे को तिलक भी नहीं लगाए। हिंदू के नाम पर कलंक हो, शेम ऑन यू। लोग सही ट्रोल कर रहे हैं, तुम हो ही इसी लायक कल्लुए की अम्मी जान। अब यहाँ जब तक लोग उनके हस्बैंड को टारगेट कर रहे थे रिलीजन की वजह से, वो फिर भी समझ आता है हमारे इंडिया में ये चीज नॉर्मल ही है। इफ अ हिंदू गर्ल मैरिड अ मुस्लिम देन बहुत से अगेंस्ट खड़े होते हैं, ठीक है, बट अपनी इस डिबेट में कंट्रोवर्सी में एक छोटे से बच्चे को इन्वॉल्व करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग बच्चे के लुक्स पर गलत कमेंट कर रहे हैं, उसके कलर टोन पे इतने गलत कमेंट कर रहे हैं, उनको क्या खुशी मिल रही है ये सब करके? उसका कलर टोन है थोड़ा सांवला जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डैड, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्चा अपने माँ बाप पर ही जाता है, अभी वो कुछ ही महीनों का है, उसे कलर टोन की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल रेसिज्म चल रहा है इंडिया में। और ये वही इंडिया है जहाँ कृष्ण भगवान की सब पूजा करते हैं, उनके सांवले रंग से सबको बहुत प्यार है, लेकिन वही बाकी लोग जिनका शेड थोड़ा भी डार्क है, उनका मजाक बनाने से पीछे कोई नहीं हटता। खैर वो तो अभी छोटा है, उसे पता तक नहीं क्या हो रहा है, पर ऐसे ऐसे कमेंट से उसकी माँ डेवलिना को कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। डेवो की फैन फॉलोइंग तभी कम होनी शुरू हो गई थी जब उन्होंने 2022 में अपने ही जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी करी थी। अब नाम से यू नो कि शहनवाज मुस्लिम है, बट डेवलिना बंगाली है, जिसके चलते उनकी शादी भी सिंपल कोर्ट मैरिज थी, और उनका ये इंटर रिलीजन शादी करना उनके फैंस को पसंद नहीं आया, और हेटर्स की गिनती और बढ़ने लगी। सब लड़के के रिलीजन से प्रॉब्लम थी और लुक से भी, क्योंकि डेवो इज वेरी ब्यूटीफुल, बट जरूरी नहीं हस्बैंड भी उतना ही हो। डेवो एक्ट्रेस है, उनका मेंटेन रहना, ब्यूटीफुल रहना जरूरी है। उनके हस्बैंड एक सिंपल बिजनेसमैन है और एक सिंपल फैमिली से है। शादी को तो ट्रोल होना ही था, हिंदू मुस्लिम टॉपिक ही ऐसा है, पर सच तो ये है कि ऐसी शादी का क्या मतलब जहां आप एक दूसरे के रिलीजन को ही एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि ना डेवो ने अपने हस्बैंड का रिलीजन एक्सेप्ट किया ना उनके हस्बैंड ने, और उनकी ये चीज लोग बहुत क्लियरली पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। अब उनकी शादी की ट्रोलिंग तो चली रही थी इनकी शादी के साथ साथ, लेकिन फिर दिसंबर 2024 में उनकी फैमिली में आई एक गुड न्यूज, उनका फर्स्ट बेबी बॉय। इस न्यूज से तो सबने उनको खूब कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन जब डेवलिना ने अपने बेटे की एडोरेबल फोटोज पोस्ट करी तो लोगों ने उसके कम्प्लेक्शन को लेकर, उसके स्किन कलर को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिए। कुछ इनसेंसिटिव लोगों ने कहा कि बेटा तो काला है, ये बाप पर गया है, टेररिस्ट जैसा लगता है। 6 महीने का बच्चा तुम्हें टेररिस्ट जैसा लग रहा है? कुछ तो शर्म करो बोलने से पहले। और एक बच्चे के लुक को ट्रोल करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? डेवो ने सभी ट्रोलर्स को जवाब दिया, उनकी प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हुए उन्हें जवाब दिया। और जो कह रहे थे कि बेटा बाप पर गया है, उनकी इस लाइन का डेवो ने बहुत ही सरकास्टिक वे में रिप्लाई किया कि तुम पड़ोसी पर गए हो क्या? तो ट्रोलर्स जितना उनके बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, डेवलिना उतना ही उनको जवाब दे रही है, और उनके सपोर्टर्स भी इस टाइम उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेवलिना कई सालों से सबकी फेवरेट रही हैं। उन्होंने एज अ क्लासिकल डांसर अपने करियर की शुरुआत करी थी, और पहली बार वो नजर आई थी जी टीवी के डांस इंडिया डांस के सीजन 2 में। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस सबको काफी पसंद आई थी, पर वो शो जीत नहीं पाई। लेकिन उसी शो के बाद से उनके एक्टिंग इंडस्ट्री में घुसने के दरवाजे खुल गए थे। उनका प्रॉपर एक्टिंग डेब्यू हुआ था 2011 में एनडीटीवी के सीरियल सवारे सबके सपने प्रीतो से। ये शो ज्यादा तो नहीं चला था, पर इस शो में डेवलिना की एक्टिंग स्किल्स को सबने नोटिस करा था, और इसके बाद ही 2012 में डेवलिना ने जिया मानेक को रिप्लेस किया स्टार प्लस के आइकॉनिक शो साथ निभाना साथिया में। इस शो में गोपी बहू का उनका कैरेक्टर उनका करियर डिफाइनिंग मूवमेंट बन गया। उन्होंने ये रोल 2017 तक निभाया, जिससे वो घर घर फेमस हो गई थी, और इस एक शो ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो में और मूवीज में काम किया, और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया। बिग बॉस के 3 सीजन में लगातार डेवलिना नजर आई। सीजन 13 में
जहां उन्होंने बोल्ड और लाउड एंट्री ली, पर हेल्थ इशू की वजह से शो मिड में ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद सीजन 14 में उन्होंने इजाज खान के लिए एज अ प्रॉक्सी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सीजन 15 में उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ उस शो को दोबारा ज्वाइन, मतलब बैक टू बैक बिग बॉस के 3 सीजन में हमें डेवलिना नजर आई। उनका करियर सब बढ़िया चल रहा था। उनकी लाइफ में दिक्कत शुरू हुई आफ्टर मैरिज। उनका काम भी रुक गया था क्योंकि वो अपनी फैमिली बना रही थी, पर लोग उनकी वही फैमिली को नॉन स्टॉप टारगेट कर रहे थे। देखो यार, ट्रोलिंग करना, कंट्रोवर्सी करना अब लोगों की आदत सी बन गई है। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करते हैं, ठीक है करो, लेकिन अपने जैसे लोगों से करो। किसी बच्चे का मजाक बनाना गलत चीज है। तुम्हें जो दिक्कत डेवलिना से है या उसके हस्बैंड से है, उसे उन तक ही रखो। उनके बच्चे को अपनी ट्रोलिंग का हिस्सा ना बनाओ। डेवलिना जवाब दे रही है अपने बच्चे के लिए बार बार, और उन्होंने ये शो किया कि ट्रोलिंग को इग्नोर करने से अच्छा है उसे लाउड रिस्पॉन्स करना, जिसके चलते उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने बच्चे को और अपनी डिग्निटी दोनों को, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।